बच्चों आज आपको हम बताने चल रहे हैं मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है देखिए। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। देखिए डायग्राम बना के हम आपको अच्छे से समझाते हैं। क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, क्या कहता है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो पहले एक ट्रायंगल ले लो, ठीक है। लाइन ज्वाइनिंग एनी मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ये अगर ये ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी इज अ ट्रायंगल एंड द मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज दिस पॉइंट एंड ए सी इज दिस पॉइंट, ठीक है। ए बी का ये पॉइंट मिड पॉइंट हो गया। मान लीजिए इसको नाम हम लोग दे देते हैं टी दे देते हैं और इस पॉइंट को नाम दे दे रहे हैं ई, है ना। तो डी ए बी का मिड पॉइंट हो गया और ई ए सी का मिड पॉइंट हो गया। कहते हैं द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो ये एक ट्रायंगल की ये दो साइड के मिड पॉइंट है जिनको हम ज्वाइन कर दे रहे हैं, है ना। तो क्या होता है, ये पैरेलल होता है थर्ड साइड के, यानी डी ई पैरेलल होगा बी सी के, ऐसा कह रहा है। और कहता है डी ई हाफ होगा बी सी का, है ना, एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट, ठीक है ना। डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। ये हमें दो बातें प्रूफ करनी है इस थ्योरम में, ठीक है ना। तो थ्योरम तो प्रूफ करना के कुछ स्टेप्स होते हैं और ये सारे स्टेप्स आपको पता भी हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन। गिवन, ये गिवन में क्या क्या है, गिवन हम स्टेटमेंट पढ़ के ही निकालते हैं। तो स्टेटमेंट पढ़ने से गिवन क्या पता चल रहा है कि एक ट्रायंगल है और इसके दो मिड पॉइंट दिए गए हैं और वो दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन किया गया है ना। देखिए अ ट्रायंगल ए बी सी, अ ट्रायंगल ए बी सी in which D and E are the midpoints of AB and AC respectively। जानते हैं रिस्पेक्टिवली का यूज कब करते हैं, डी मिड पॉइंट है, रिस्पेक्टिवली मतलब हो गया क्रम से, डी ए बी का मिड पॉइंट हो गया और ई ए सी का मिड पॉइंट हो गया। क्लियर है। रिस्पेक्टिवली कमा डी ई इज ज्वाइंट, डी ई इज ज्वाइंट। डी ई इज ज्वाइंट। गिवन के बाद किसकी बारी आती है, गिवन के बाद आता है प्रूफ करने के लिए हमें टू प्रूव। गिवन के बाद स्टेप क्या होता है, टू प्रूव। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें दो बातें प्रूव करनी है। एक डीई पैरेलल है बीसी के, डीई इज पैरेलल टू बीसी। और दूसरी बात हमें प्रूफ करनी है डीई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी। ये दो बातें हमें प्रूफ करनी है। बच्चों इसको प्रूफ करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट है। तो कंस्ट्रक्शन क्या करना है, आप पता है ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। सपोज ये लाइन आपने ए बी के पैरेलल ड्रॉ कर ली, मान लीजिए ये एफ है, ये जा रही है, ये एफ पॉइंट हो गया यहाँ पे, और इसको डीई को आगे प्रोसीड कर दीजिए। ये दो बातें हैं, इसको आगे प्रोसीड कर दीजिए। तो ये पॉइंट जहाँ कट करेगा ये पॉइंट मान लीजिए एफ है, ये ऐसा। इस तरह आप बना लेंगे क्या, बी सी डी एफ एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, है ना। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ड्रॉ ए बी इज पैरेलल टू सी एफ या एफ सी, है ना। ए बी इज पैरेलल टू सी एफ, हम ए बी के पैरेलल सी एफ को ड्रॉ कर रहे हैं। एंड डी ई प्रोसीड टू एफ, डी ई
ये DE वाली लाइन जो है BF तक प्रोसीड हो रही है, DE प्रोसीड टू एफ तक मैंने इसको प्रोसीड कर दिया। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हो गया, गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन। अब आइए इसका प्रूविंग पार्ट करते हैं। देखिए प्रूफ हमें दो बातें प्रूफ करनी है बच्चों। एक तो DE पैरेलल है BC के, इसके लिए मुझे दिखाना पड़ेगा कि BCDF एक पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम होगा तो हमें बहुत आसान हो जाएगा दिखाना कि DF, चूंकि DE है DF का ही पार्ट है। DF अगर BCDF आप पैरेललोग्राम दिखा देंगे तो क्या होगा, DF पैरेलल होगा BC के और E इसका बीच में ही है ना, ऑन द वे है ये E पॉइंट DF के, इसलिए DE भी पैरेलल हो जाएगा BC के। तो मतलब हमें पहले शो करना है कि BCDF एक पैरेललोग्राम है। इसके लिए आओ क्या करते हैं, आइए दो ट्रायंगल लेते हैं, AED और FEC। देखिए इसको कॉन्ग्रुएंट दिखा दो। कॉन्ग्रुएंट कैसे दिखा सकते हो, देखिए इन ट्रायंगल AED एंड CEF, है ना, इन ट्रायंगल AED एंड CEF क्या हो सकता है। देखिए इसमें आप AED इज इक्वल टू CEF, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे। देखिए AED एंगल AED इज इक्वल टू एंगल CEF। एक बार इक्वल हुई, सामने इसके क्या लिखेंगे, क्यों ये इक्वल है, राइट डाउन वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, दूसरी बात AE इज इक्वल टू EC, ऐसा गिवन है ना कि E इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC, सो यू कैन राइट AE इज इक्वल टू EC। E is a midpoint of, as E is a midpoint of AC। दो बातें हो गई, एक ही एंगल हो गया, ये साइड हो गई। और देखिए अगर AB पैरेलल है CE के, ऐसा आपने कंस्ट्रक्शन किया है ना, तो आप दिखा सकते हैं DAE एंगल में, एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल FCE, है ना। ये क्यों इक्वल होगा, देखिए DA CA के पैरेलल हो गया और ये AC ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, है ना। देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऐसा लिख लीजिए। तीन बातें हो गई, एंगल साइड एंगल बाय ASA क्राइटेरिया, बाय ASA क्राइटेरियन क्या हो जाएगा, ट्रायंगल AED is congruent to triangle CEF। ये दोनों हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम इससे दो बातें दिखा सकते हैं। आप जानते हो CPT का इस्तेमाल क्या करते हैं, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट मतलब वो डिट्टो सेम टू सेम है एकदम, मतलब अगर हम तीन बातें दिखा करके उनको हम कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं तो रिमेनिंग जो पार्ट्स होते हैं ट्रायंगल के वो अपने आप ही सेम होते हैं, है ना। तो देखिए सो AD इज इक्वल टू CF, AD इज इक्वल टू CF हमने ये दिखा दिया, एंड BD इज इक्वल टू BD इज ठीक है, एंड देखिए AD इज इक्वल टू CF, ये बातें हो गई, एंड DE इज इक्वल टू EF,
डी ई इज इक्वल टू ई एफ। देख रहे हैं, ये साइड इस साइड की इक्वल दिखा दिया मैंने, ये साइड इस साइड का इक्वल दिखा दिया। ये साइड ए डी ई ट्रायंगल का पार्ट था, और ये सी ई जो है ए सी ई एफ ट्रायंगल का पार्ट था। ठीक है, इस तरह ये मैंने दोनों साइड इसको इक्वल दिखा दी। अब देख रहे हैं आप कि ए बी इज पैरेलल टू सी एफ, ये तो आपने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, और आपने ये भी दिखा दिया इसमें। अगर हम देखिए इसमें लिख लीजिए, बट ए डी इज इक्वल टू बी डी, ए डी इज इक्वल टू बी डी। अभी आपने प्रूफ किया ए डी इज इक्वल टू सी एफ, और ए डी इज इक्वल टू बी डी पहले से ही है क्योंकि डी मिड पॉइंट है ए बी का। तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि ए डी इक्वल है बी डी के और सी एफ के, मतलब तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं। ए डी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू सी एफ। ठीक है ना, आप लिख दीजिए एज डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, अब देखिए, और आइए इसको हम यहां दिखा देते हैं, इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं ऐसा यहां पे। ठीक है, D is the midpoint of AB and BD is parallel to CF. BD is parallel to CF by construction। ऐसा आपने कंस्ट्रक्शन दिखा रखा है, देखिए नहीं दिख रहा होगा आपको, ये है ना, डायग्राम दिख रहा है। BD is parallel to CF by construction। ठीक है ना, ये कंस्ट्रक्शन से आपने दिखा रखा है। देखिए, एज बी डी इज इक्वल टू सी एफ, बी डी इज इक्वल टू सी एफ एंड बी डी इज पैरेलल टू सी एफ, है ना। किसी भी पैरेललोग्राम की, या इस तरह समझिए, किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अगर एक साइड इक्वल भी है और पैरेलल भी है ना, तो निश्चित है उसकी जो रिमेनिंग दो साइड है वो भी इक्वल और पैरेलल ही होंगी। तो इस तरह ये पैरेललोग्राम बन जाता है ना। अगर एक साइड आपने दिखा दिया कि बी डी इज इक्वल टू सी एफ दिखा दिया, ये आपने कैसे इसको दिखाया, बी डी इज इक्वल टू सी एफ, ए डी इज इक्वल टू बी डी था ही, आपने ए डी इज इक्वल टू सी एफ भी सी ई भी दिखा दिया, है ना, ए डी इज इक्वल टू सी एफ भी दिखा दिया। तो इससे क्या हो गया कि ये लाइन इसके इक्वल हो गई और ये लाइन इसकी इक्वल पहले से थी, यानी ये इसकी इक्वल हो गई, यानी बी डी इज इक्वल टू सी एफ हो गई। ठीक है ना, और ये पैरेलल पहले से ही थी, बाय कंस्ट्रक्शन थी, तो ये लाइन बी डी इक्वल भी हो गई और पैरेलल भी हो गई। अगर एक अपोजिट साइड इसकी इक्वल और पैरेलल हो जाती है तो रिमेनिंग साइड भी, जो रिमेनिंग टू साइड्स हैं वो भी इक्वल और पैरेलल ही होंगी। इस तरह ये पैरेललोग्राम बन जाता है। ठीक है ना, देयरफॉर बी सी एफ डी is a parallelogram। ओके, अब आइए हमें एक बात और प्रूफ करनी है। क्या हमें अब प्रूफ करना है कि डी ई बी सी का हाफ है ना। तो अगर बी सी डी एफ एक पैरेललोग्राम है तो आप समझ सकते हो कि डी एफ इज पैरेलल टू बी सी है और डी एफ इज इक्वल टू बी सी होगा, है ना। नाउ ये हमारा फर्स्ट पार्ट रहा, और इसका थ्योरम भी हमारी दोनों है, थ्योरम दो पार्ट में है कि दो बातें हमें प्रूफ करनी थी कि डी एफ इज पैरेलल टू बी सी एंड डी एफ इज हाफ ऑफ बी सी। अब हम दूसरा पार्ट के लिए प्रयास ये कर रहे हैं कि आपको हमें बता रहा है कि डी एफ इज इक्वल टू, देखिए डी एफ इज इक्वल टू बी सी, है ना, डी एफ इज इक्वल टू बी सी, क्योंकि अब ये तो पैरेललोग्राम बन चुका है। अब डी एफ इज इक्वल टू क्या है, डी ई प्लस ई एफ इज इक्वल टू बी सी, है ना। अभी आपने इसके पहले जब प्रूफ किया था, जब दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाया था, यहां पे देखिए जब आपने दिखाया था कि ए ई डी, आपने दिखाया था जब कि ए ई डी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी ई एफ,
है ना। तो आपने ये दो बातें दिखाई थी इसकी बाई CPCT से, यहाँ लिख दीजिएगा बाई CPCT, बाई CPCT। ये AD इक्वल टू CF, AD इक्वल टू CF का तो मैंने यूज किया इसको पैरेलल दिखाने में, और दूसरी बात है DE इक्वल टू EF, इसका यूज हम करेंगे इसको हाफ हाफ दिखाने में। अब यहाँ देखिए DE इक्वल टू EF है ना, तो जहां पे हमें DE दिखाना है तो जहां EF है वहां भी DE लिख दो, क्योंकि मुझे DE इक्वल टू हाफ ऑफ BC दिखाना है, तो DF का कोई मतलब तो है नहीं यहाँ EF का, तो EF के प्लेस पे भी DE लिख दो, DE प्लस DE इज इक्वल टू BC, और 2DE इज इक्वल टू BC, और DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। एक ये बात प्रूफ हो गई, और आपकी एक बात ये प्रूफ हो गई थी पैरेललोग्राम की, ठीक है ना। ये एक ये बात प्रूफ हुई, पैरेललोग्राम हो गया, और आपका ये भी प्रूफ हो गया। ये था आपका मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है ना। तो इसमें कुछ भी नहीं है बच्चों। मिड पॉइंट थ्योरम में करना क्या है कि एक ट्रायंगल आप बना लीजिए, जैसा जैसा कह रहा है वैसे करते जाइए। कह रहा है एक ट्रायंगल ABC है, D इसका मिड पॉइंट है AB का, E मिड पॉइंट है AC का, ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्शन कर लीजिएगा आप, AB के पैरेलल CF बना लीजिएगा और DE को प्रोसीड कर दीजिएगा। उसके बाद ADF और CF को कॉन्ग्रुएंट दिखा करके AD इक्वल टू CF और DE इक्वल टू EF दिखा दीजिएगा, ठीक है, दिखा दीजिएगा। उसके बाद बाई CPCT दोनों इक्वल हो जाते हैं। जैसे इक्वल हो जाते हैं तो आपको पता है कि आपका BD इज पैरेलल टू CF है बाई कंस्ट्रक्शन, और DE इक्वल टू, देखिए AD इक्वल टू BD होता है, ठीक है ना, और AD आपका CF के भी इक्वल हो गया है, तो ये तीनों इक्वल हो जाएंगे। मतलब ये इसके इक्वल है और पैरेलल भी है, ये इसके इक्वल भी हो गया और पैरेलल भी हो गया। BD इक्वल टू CF हो गया। पैरेलल आपने कंस्ट्रक्शन किया हुआ था और इक्वल भी था। जब ये इक्वल और पैरेलल हो गया तो मतलब ये पैरेललोग्राम बन गया, और जब ये पैरेललोग्राम बन गया है तो आप दिखा सकते हो BC इक्वल टू DF होता है, ये जैसे मैंने दिखाया है, DF इक्वल टू BC, है ना। और DF कैसे बना है, ये DE प्लस EF से, और EF इज इक्वल टू D आपने पहले प्रूफ कर रखा है यहाँ पे भी, ये DE इक्वल टू EF दिख रहा है कि नहीं, ये DE इक्वल टू EF, ठीक है ना। तो DF प्लेस पर रख दें तो 2DE बन जाएगा, और BC DE इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ये मिड पॉइंट थ्योरम कंप्लीट हुई। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे इसका कन्वर्ज।